आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार ओपन जीएस अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा आपके विभिन्न एग्जाम हैं, जिसमें से आपको हो गया यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो जिसको हम विलेज डेवलपमेंट अफसर बोलते हैं, या फिर आपका हो गया यूपी वीपीयू हो गया जिसको हम विलेज पंचायत अफसर बोलते हैं, या फिर आपका यूपी पीसीएल हो गया। इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें जो हम लोग है प्रश्नों के माध्यम से जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करिए। उम्मीद है कि आप लोग जो इसके पहले हमारी क्लास हो चुकी हैं, हमने 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं, और आज ये हमारा जो 6वां टॉपिक चल रहा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, और इसकी आज सेकेंड क्लास है। तो उम्मीद है कि आप लोग क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका। सक्सेस जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ओजी वाले वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ट्रेडिंग में दीजिए वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग बताइए वॉइस क्लियर है? ठीक है, वॉइस क्लियर है तो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताना है आपको है किस शब्द की जो है वर्तनी अशुद्ध है। जी अक्की जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। चलिए भैया, ए कह रहा है आपका लंगड़, बी आपको कह रहा है भुजक्कड़, सी कह रहा है कोंकड़, और डी कह रहा है भुक्खड़। तो आपको बताना है जी, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है किसकी जो है वर्तनी अशुद्ध है। चलिए तो जी विजय पटेल जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका। तो लंगड़, लंगड़ आपका जो है बिल्कुल सही है। लंगड़ ना डालते हैं, लंगड़ डालते हैं तो आपका बिल्कुल सही है। क्या पूछा इसमें आपको? अशुद्ध पूछा गया है, देखते हैं कौन सा है। भुजक्कड़ है ना। जी ऋचा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए राधे राधे, सुप्रभात। आपका भुजक्कड़ भी सही है। आपका कोंकण ना, आपने कोंकण तट पढ़ा होगा ना, आपका जो गोवा वाला जो महाराष्ट्र का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है उसको हम कोंकण तट बोलते हैं। बिल्कुल आपका सही है। लेकिन आपका जो भुक्खड़ है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें भुक्खड़ में क्या होता है, भुक्खड़ में क्या होता है, भुक्खड़ में आधा का होता है। क्या होता है भैया? आधा का होता है, तब खा होता है, और फिर आपका ऐसे होता है। तो यहाँ पर आधा खा दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका आधा का होगा। ठीक है जी। तो ओजीए वाले का डी आ गया है, सक्सेस जी का भी डी आ गया है, ऋचा जी का भी डी आ गया। बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका है निरानुनासिक है, बी आपका है छिद्रान्वेषी है, सी है गत्यर्थ है, और डी आपका है अंतश्चेतना। जी सबका सक्सेस जी, ओजीए वाले, ऋचा जी, सबका बढ़िया आया है आंसर, डी आया है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है जी अक्की जी का डी आया, अनूप साहू जी का भी डी आया। चलिए देखते हैं। तो आपका निरानुनासिक, अनुनासिक आपके जो वर्ण होते हैं ना, अनुनासिक निरानुनासिक ना, आपका चलिए सही है, बिल्कुल आपका सही है। चित्रान्वेषी भी आपका बिल्कुल सही है। गत्यर्थ भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो है इसमें कौन सा है, जो आपका अंतःचेतना है, ये आपका गलत हो जाएगा। अंतःचेतना होती है, क्या होती है भैया? अंतःचेतना होती है, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब है आपकी ये राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। क्लियर है आपका? जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका क्या हो जाएगा? अंतः चेतना होती है। क्या होती है भैया? अंतः चेतना होती है। क्लियर है? चलिए ऋचा जी का, सक्सेस जी का, सबका बढ़िया आ रहा है। 2 का डी हो जाएगा ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? जी अक्की जी, डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सुश्रूषा, यहाँ पर आपका तालब है। सुश्रूषा यहाँ पर आपका दंती है। फिर आपका यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा सुश्रूषा है। फिर आपका श्रुषुषा है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा जो इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, बहुत ही करीबी इसमें जो है आपके ऑप्शन है, बहुत आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसी तरह के एग्जाम में जो आपके हैं ऑप्शन आते हैं। जी ऋचा जी का 3 का बी आ रहा है, और 3 का जो बी है आपका
गलत है ऋचा जी, कोई बात नहीं, 3 का बी आपका गलत है। अनूप साहू जी का सी आ रहा है, कोई बात नहीं है, आपका हो जाएगा ए वाला जो आपका है शुश्रूषा होता है, क्या होता है, शुश्रूषा होता है, क्या होता है भैया आपका सेवा शुश्रूषा होता है, ये आपका आपका तालाब वाला सा होता है, फिर आपका ये श्रा होता है, श्रु, फिर आपका मूर्धन सा होता है, ये होता है, ठीक है। ये आपकी जो है शुद्ध वर्तनी होती है, ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, और ये भी आपका गलत है, क्लियर है। तो हो जाएगा आपका 3 का ए हो जाएगा, शुश्रूषा होता है भैया। अनूप जी का भी गलत आया है, सक्सेस जी का सही आया है, अक्की जी का भी सही आया है, ओजी वाले का भी सही आया है, चलिए। लेकिन ऋषा जी ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं है, शब्द ही ऐसा है, थोड़ा सा टफ इसकी जो है वर्तनी है ना। शुश्रूषा आपका जो है ए वाला सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें बताना है आपको। शुद्ध वर्तनी वाला आसन है आपका है ईसा, बी है ईर्षा, सी है ईर्षा, और डी आपका है ईर्ष्या। तो जो ईर्ष्या होती है ना, जिसको हम जलन बोलते हैं, ईर्ष्या होगी, जलन होगी, डाह बोलते हैं, तो उसका इसमें बताना आपको कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी होगी, बताना आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, आप लोग जो है अच्छे से आंसर करिए जी। अनूप साहू जी 4 का डी दे रहे हैं, ऋचा जी का डी आया है, अक्की जी का डी आया है, बहुत बढ़िया। क्या होता है भैया आपका ईर्ष्या होता है ना, ईर्ष्या लोग करते हैं ना, जलन होती है, ईर्ष्या है, क्लियर है। तो आपका हो जाएगा ईर्ष्या हो जाएगा ना, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा ईर्ष्या। चलिए अनूप जी का, सक्सेस जी का, ओजी वाले डी सबका बढ़िया आ रहा है ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताना है आपको। ए आपका है उल्लंघन, बी आपका है मनोरथ, सी है आपका उजल, डी आपका है वत्सल। तो बताना आपको इसमें कौन सा जो है गलत वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। उल्लंघन गलत है, या फिर आपका मनोरथ गलत है, या फिर उज्जवल, या फिर वत्सल। जी अक्की जी 5 का सी आ रहा है, अनूप साहू जी 5 का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका जो आपका उज्जवल है आपका ये गलत है। इसका सही क्या होता है, वर्तनी क्या होती है, ऊ होता है, पी आधा जा होता है, फिर आधा जा होता है, मतलब डबल आधे जा होते हैं, फिर वाह होता है, फिर ला होता है, उसको बोलते हैं उज्जवल बोलते हैं, है ना। चलिए ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, जी बिल्कुल, शायद धर्मवीर भारती का है, क्या है, मोहन राकेश का है, किसका है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से मोहन राकेश का है, बताइए किसका है ऋषा जी। सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सी नहीं होगा, हाँ सी होगा, सही सी होगा, उज्जवल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द जो है शुद्ध रूप कौन सा है। ए है आपका वंदना है, बी आपका है बनदना है, सी आपका है वंदना है, डी आपका है वंदना है। जी आरचू जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, राधे राधे, सुप्रभात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए आरचू जी, सब लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए आप लोग कि इसमें से जो है आपका कौन सा जो है शुद्ध है, आपका बताना है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, अच्छा रामधारी सिंह दिनकर का, जी बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा वंदना। देखिए यहाँ पर बंदना है, बा होगा नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ब न दना है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है अंक बिंदी है, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर नाधान ना होता है आपका, ये आपका सही हो जाएगा वन द ना, ठीक है, किसका है वंदना हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। आरचू जी का सी डी होगा भैया, आरचू जी डी होगा, संजीव जी का भी डी आ गया है, राखी वर्मा का सी आया है, सी नहीं होगा भैया, आपका डी होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे रहे हैं तो आपका डी होगा, जी 6 का डी होगा। अगर आप 5 का दे रहे हैं तो सी होगा, ठीक है। चलिए आपका वंदना होगा, ठीक है। चलिए सबका बढ़िया आंसर आ रहा है, सब लोग आ गए हैं, अच्छी बात है ना। बढ़िया, क्लास को एकदम फुल करना है। तो आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए ना, ताकि जो सबके पास जो है क्लास पहुंच जाए और उसका लाभ ले सके ना। मजा तभी आता है जब क्लास में। जी रमेश यादव जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। ए आपका है वांग्मय है, बी आपका है
वांगमय है, सी आपका है वानमय है, और डी आपका है बांगमय है। तो बताना इसमें कौन सा आपका जो है शुद्ध होगा। जी डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, 6 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, बताइए आप लोग इसमें जो है कौन सा सही होगा। ऋचा जी, रमेश जी, आशु जी, संजीव जी, ओजीए वाले, राखी जी, सब लोग आंसर करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर आपकी अंक बिंदी हो गई, तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ग आ गया है, वांगमय, ये आपका होता नहीं है, शुद्ध नहीं होता है। यहाँ भी आपकी बिंदी आ गई, बांगमय है, यह होगा नहीं, आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, वांगमय होता है। क्या होता है भैया आपका, सी वाला हो जाएगा। जी 7 का सी, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आपका, वांगमय हो जाएगा। इससे होता है ना वर्तनी, वा अंगमय है ना, वांगमय। ठीक है, चलिए जी सी वाला, रमेश जी का सी आया है, अनूप साहू का सी आया है, आरचू जी का सी आया है, राखी जी, सक्सेस जी, ऋचा जी, संजीव जी, सबका सी आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताना आपको है। शुद्ध है, ऑप्शन ए आपका है अंतर्धान, बी आपका है षष्ठम, सी आपका है सहस्त्र, और डी आपका है अनुसंगिक। तो बताना है आपको इसमें कौन सा जो है शुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, बताना आपको कौन सा इसमें जो है शुद्ध है, बताइए आप लोग। बताइए कौन सा इसमें जो है शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्धान हो जाएगा, या फिर आपका षष्ठम हो जाएगा, या फिर सी आपका है सहस्त्र हो जाएगा, या फिर डी आपका है अनुसंगिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है, बताइए 8 में। तो क्या हो जाएगा, 8 का बी दे रहे हैं षष्ठम, सी दे रहे हैं, सही बताना आपको, शुद्ध बताना भैया, आपको शुद्ध बताना है। ठीक है, इसमें तो किसी का ए नहीं आया है, आपका जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, अंतर्धान होता है। ठीक है, आपका जो है अंतर्धान होता है, ध्यान नहीं होता है। ठीक है, अगर ये दिया गया है अंतर, अगर ऐसे दिया है तो आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है, ध्यान नहीं होता है, पूरा का पूरा जो है धा होता है, धान, अंतर्धान होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। षष्ठम भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, षष्ठ आपके यहाँ पर हलंत हो जाएगा, षष्ठम होता है ना। चलिए सहस्त्र होगा नहीं, इसमें सा हा सहस्त्र होता है, ऐसे होता है ना, आपका सहस्त्र हो जाएगा। और फिर आपका जो अनुसंगिक है, इसका क्या होता है, आपका आनुसंगिक होता है। क्या होता है भैया, आनुसंगिक होता है ना, आपका आनुसंगिक होता है। तो यहाँ पर आपका छोटा आ है, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। सहस्त्र भी आपका गलत है, और षष्ठम भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका, अंतर्धान हो जाएगा। ठीक है, अंतर्ध्यान नहीं होता है। जी नंदू जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ठीक है, क्लियर है सबका, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, कह रहा है कि इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, बताना आपको है किसकी जो है वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। ऑप्शन ए आपका है कौशल्या, बी है मैथिली शरणगुप्त, सी कह रहा है मेघनाथ, डी कह रहा है राहुल सांस्कृत्यायन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, बताना आपको अच्छे से। जी नंदू जी का 8 आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए कौशल्या आपका बिल्कुल सही है ना। कौशल्या कौन थी, है ना। 9 का ए आपको भैया अशुद्ध बताना है, अशुद्ध। ठीक है, यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है, किसकी वर्तनी गलत है। तो राखी वर्मा जी का ए आ रहा है, ऋचा जी का डी आ रहा है, रमेश जी का डी आ रहा है। जी बिल्कुल, जिनका जिनका डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है ये वाला आपका गलत हो जाएगा। देखते हैं भैया क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सांस्कृत्यायन है। जो ये आपका सा है, यहाँ पर ये सा वाला ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आपका क्या होता है, सांकृत्यायन होता है। क्या होता है, सान कृत्यायन। ठीक है, शान कृत्यायन होता है। जो यहाँ पर आधा सा है ये नहीं होगा, आपका शान कृत्यायन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका मेघनाथ बिल्कुल सही है। मैथिली शरणगुप्त है ना, इनको हम राष्ट्र कवि की उपमा देते हैं, मैथिली शरणगुप्त को, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और कौशल्या भी आपका सही है। ठीक है, तो नंदू जी का डी आया है, जी बिल्कुल। आरचू जी, प्रतिभा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। 9 का डी आ गया प्रतिभा जी का, सक्सेस जी का, अनूप जी का, सबका डी आ रहा, बहुत बढ़िया ना। चलिए कौशल्या भी आपका बिल्कुल सही है, कौशल्या को इसी तरह लिखते हैं वर्तनी में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, कह रहा है कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, एक की जो है वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा, शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका है अधीन, बी आपका है भागीरथी, सी है जागृत और डी आपका है अनुगृहित। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, आपको बताना इसमें किसकी वर्तनी जो है आपकी अशुद्ध है। ठीक है, अधीन है, भागीरथी है, जागृत है और आपका जो है अनुगृहित है। चलिए देखते हैं, अनूप जी का ए आ रहा है, अधीन बता रहे हैं कि आपका अधीन जो है वहां पे गलत है। ठीक है, चलिए संजीव सिंह जी भी ए दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, अधीन जो होता है आपका गलत है। चलिए बताइए भैया आप लोग कि अधीन आपका गलत है। नहीं गलत है भैया, आपका क्या गलत हो जाएगा, आपका सी वाला गलत हो जाएगा, जागृत गलत है। क्योंकि जागृत को हम ऐसे लिखते हैं, जागृत लिखते हैं, है ना, जागृत ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं ना, तो आपका जो है सी वाला हो जाएगा, आपका जागृत हो जाएगा, आपका जागृत। ये आपका ये यहाँ पर री वाला री दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें ऐसे वाला होता है। ठीक है, अनुग्रहित बिल्कुल आपका सही है, अनुग्रहित एकदम बिल्कुल सही वर्तनी है। भागीरथी बिल्कुल सही है। और आपका अधीन होता है ना, हम किसी के अधीन होते हैं, जैसे क्या थे हम 15 अगस्त 1947 के पहले हम अंग्रेजों के अधीन थे। उसको अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि आपका अधीन हो जाएगा, ये अधीन, ये आपका जो अधीन है जिसमें बड़े की मात्रा है बड़ा की, ये आपका गलत है, आपका अधीन होता है। ठीक है, हम अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है, आज़ादी के पहले। तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा जागृत। ठीक है, तो जिनका जिनका जो है सी आया है बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं आया है आप लोग उसको अच्छे से ध्यान दीजिए कि आपका जो है अधीन सही है, बिल्कुल आपका है, लेकिन आपका जो सी है जागृत है वो आपका जागृत होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। अब आपको बताना है, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, एक ही तरह के हैं, इसमें आपको है एक जो आपका है शुद्ध है बताना है। ऑप्शन ए आपका है ज्योत्सना है, बी आपका है ज्योत्सना है, सी आपका है ज्योत्सना है और डी आपका जयोत्सना है। तो बताना आपको, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, इसमें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, बताइए शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें आपका ज्योत्सना है, तो अब हम ज्योत्सना नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योत्सना बोलते हैं। आपका यहाँ पर पूरा सा है, यह गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कहा ज्योत्सना है, तो या ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी वाला कह रहा है कि ज्योत्सना, तो आपका जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योत्सना होता है, क्या होता है जी, बिल्कुल 11 का ऋचा जी का सी आया है, नंदू जी का सी, राखी जी का, सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। क्या होता है, जा होता है, ओ की मात्रा होती है, जो होता है, आधा सा होता है, फिर सा होता है आधा, फिर पूरा ना होता है, ज्योत्सना होता है ना, ज्योत्सना होता है। ठीक है, चलिए संजीव जी सी आ रहा है, प्रतिभा जी का भी सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, कह रहा है कि इनमें से जो आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए आपका है हिरण्यकशिपु, बी आपका है हिरण्यकश्यपु, सी है हिरण्यकश्यप और डी है हिरण्यकश्यप। ठीक है, बताना है आपको उसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा जो है एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। चलिए देखते हैं कौन सा जो इसमें है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। 12 का ए आ रहा है जी, बिल्कुल ऋचा जी का बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा आपका हिरण्यकशिपु हो जाएगा ना। ठीक है, देखिए देखने में तो अच्छा लग रहा है कि आपका हिरण्यकश्यप भी होगा, हिरण्यकश्यप लग रहा है, हाँ बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, ये आपका गलत वर्तनी होता है। हमको वर्तनी देखनी है, शब्द सही है कि नहीं हमको नहीं मतलब है, वर्तनी देखनी है। तो आपका ही होता है, हिरण्य होता है ना, हिरण्य हिरण्य होता है और फिर कशिपु होता है, कशिपु होता है, आपकी जो है शुद्ध वर्तनी है, हिरण्यकशिपु होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा ना भैया आपको सबको। एक बार जो है आप लोग हम सब कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो हमको जो भी है तसल्ली मिल जाएगी, हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक बार और सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए ना, और शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी का ऑप्शन ए आपका है महत्व है, बी आपका है वाल्मीकि है, सी है पैतृक है और डी आपका है सन्यासी है।
तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा जो है बिल्कुल आपका अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा, है ना। कौन जिसकी वर्तनी अशुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग किसी का आंसर नहीं आया है, कोई बात नहीं, ठीक है, करिए आप लोग। तो क्या कह रहा है भैया, महत्व। तो बिल्कुल आपका महत्व की जो वर्तनी सही है, माँ है, हा है, डबल आधाता है, वह है, आपका महत्व सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है तो वह है आपका जी, बिल्कुल 13 का डी आ रहा है। ऋचा जी का 13 का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो सन्यासी जो आपका हो जाएगा डी वाला, क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। सन्यासी में क्या होता है भैया, एक अंक बिंदी ऊपर होती है, उसके बाद फिर आधा ना भी होता है, फिर बड़ा या होता है और सी होता है, ठीक है, सन्यासी होता है। क्लियर है, सन्यासी, है ना, सन्यासी जी बिल्कुल। राखी जी का डी आ रहा है, संजीव जी का डी आ रहा है। नंदू जी सी नहीं होगा भैया। पैतृक आपका सही है ना, बोलते हैं ना पैतृक घर, तो पैतृक का हो गया आपका, पैतृक आपका विशेषण है, पैतृक भी आपका बिल्कुल सही है, पैतृक घर होता है। वाल्मीकि रामायण हम बोलते हैं ना, वाल्मीकि रामायण है जी। आरचू जी का भी 13 का डी आ रहा, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है और महत्व भी आपका सही है। लेकिन जो सन्यासी है यहाँ पर जो है अंक बिंदी हो जाएगी। हम बोलते हैं सन न्यासी बोलते हैं ना, तो आपकी अंक बिंदी भी होगी आपकी और आधा ना भी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, बताना भैया आपको। इसमें शुद्ध पूछा है भैया आपको, मतलब है किस, जो कौन है शुद्ध रूप में वर्तनी में है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए आपका है द्वारका है, बी है पूजनीय है, सी है अंतर ध्यान है और डी आपका है अहिल्या है। ठीक है, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर क्या होगा। द्वारका होगा शुद्ध, या फिर आपका पूजनीय होगा, सी आपका है अंतर ध्यान होगा, या फिर डी आपका है अहिल्या होगा, अहिल्या। बताइए क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं। तो आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका इसमें सही हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा आपका, द्वारका ना। द्वारका जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। द्वारका हम ऐसे भी लिखते हैं, तो दोनों आपका सही है। चाहे आप इसको यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए या फिर आप उसको जो है आधा आधा लिख दीजिए, द्वारका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का ए आपका सही हो जाएगा। संजीव जी का भी सही आ गया है, ऋचा जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या दिया इसमें भैया, पूजनीय दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें, इसमें आपका दिया गया है पूजनीय दिया गया है। तो आपका पूजनीय क्या हो जाएगा, आपका पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय होता है ना। इसमें आधा या नहीं होता है, ठीक है, आधा जा नहीं होता है इसमें, पूरा का पूरा जो है आपका पूजनीय होता है जी। प्रतिभा जी का ए आ गया है, आरचू जी का भी ए आ गया, बहुत बढ़िया। अभी हमने बताया था आपको कि अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है भैया, अंतर्धान होता है। ठीक है, अंतर्धान होता है आपका जो है, पूरा धा हो जाएगा इसमें, या जो आपका लग गया है आपका गलत है। ठीक है, गलत है। और फिर आपका अहिल्या है, अहिल्या बाई होरकर, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका अहल्या हो जाएगा, अहल्या। क्लियर है, आपका हो जाएगा अहल्या होता है। तो आपका जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका है ए वाला, द्वारका जो है उसकी फुल बढ़िया एकदम आपकी पूरी सही है जी। सबका ए आया है, बहुत बढ़िया। द्वारका आपका इस तरह लिखा जाएगा, सही है। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। अहिल्या नहीं होता है, आपका अहल्या होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, बताना आपको है किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए आपका है सन्यासी है, बी है अकाल है, सी है अनुग्रहित है, डी आपका है आजीविका है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, बताइए आप लोग। आंसर दीजिए 15 का, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 का ए आ रहा है, बिल्कुल बहुत शानदार, वेरी गुड। आपका 15 का जो ए है इसकी वर्तनी बहुत एकदम बिल्कुल सही है। सन्यासी ने बताया, आपका आधा अंक बिंदी भी होगी, सन प्लस न्यासी होता है जी। विद्या जी का, संजीव जी का, ऋचा जी का, अर्चू जी का, राखी वर्मा, सबका ए आ रहा, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं भैया अकाल, अकाल नहीं होता है, क्या होता है, अकाल होता है, अकाल, है ना, है ना, अकाल पड़ता है ना, जब बहुत ज्यादा आपका सूखा पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती है ना, अनावृष्टि हो जाती है, तो क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। ठीक है, अनुग्रहित कह रहा भैया इसमें, तो आपका जो है इसमें ए दिया गया, ये नहीं होगा आपका, ये होता है, तो क्या होता है भैया इसको, ये आपका अनु होता है, अनु, फिर गृहित होता है। क्या होता है भैया, गृहित होता है, तो आपका अनुगृहित हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी का भी आ गया है।
आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। क्या होता है? आजीविका, है ना, लिवलीहुड जिसको बोलते हैं हम, आजीविका होता है ना, कि आपका जो जीने का साधन क्या है, आपकी आजीविका क्या है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा आजीविका हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। बाकी आपका जो अकाल नहीं होता, आपका अकाल होता है, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, फिर आपका आजीविका होता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ए आपका है अंताक्षरी है, सी है अंताक्षरी है, बी आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंत्याक्षरी है, और डी आपका है अंताक्षरी है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग जो है ध्यान से आंसर दीजिएगा इसका, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। एक अंतर ध्यान और आपका जो अंताक्षरी, दो आपके जो ऐसे शब्द हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जी नंदू जी का अंताक्षरी आ रहा है, ऋचा जी का बी आ रहा है, संजीव सिंह का सी आ रहा है। भैया इसमें बी सी डी तो आ गया है, ए अभी किसी का नहीं आया भैया, वो भी कोई दे दीजिए। अनूप साहू जी भी दे रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जी जिनका जिनका सी आ रहा है, राखी वर्मा सी आ रहा है, संजीव सिंह का सी आ रहा है, जो आपका अंत्याक्षरी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी शुद्ध वर्तनी है अंत्याक्षरी होता है, ठीक है, क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है जी, बिल्कुल। और जिनका जिनका बी के अलावा, आरचू सिंह का सी के अलावा बी, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बी बिल्कुल हम सही समझ गए हैं। तो आपने बी दिया है, बी दिया है, ऋचा जी का भी सही है, संजीव सिंह अगर जिसने मतलब कि अगर बी दिया है तो सही है। अगर आपने जो है बी के स्थान पर अगर आपने सी को समझ कर दिया तो भी आपका सही है, बिल्कुल सही है, आपका सही है, ठीक है, कोई बात नहीं ना। क्या होता है आपका? अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी होता है ना, तो अंत्याक्षरी आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका हो जाएगा, चाहिए आप इसको बी मानिए या फिर आपको इसको सी मानिए, ठीक है, चलिए सबका सही है ना। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो बी ऑप्शन आ गया है, सी ऊपर चला गया है, बी नीचे आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, माफ करना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 17 है, कह रहा है कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला आपका है, ए है आपका दधीची है, बी है याज्ञवल्क्य है, सी कह रहा है निवृत्ति है, और डी कह रहा है आपका घनिष्ठ है, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है 17, बताइए आप लोग कि इसमें जो है कौन सा इसमें जो आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, शुद्ध वर्तनी बताइए आप लोग, शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, ठीक है, बताइए। 17 में डी दे रहे हैं, डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, नंदू जी डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपका तो डी हो जाएगा। चलिए कोई और भी इसमें सही लग रहा है? डी के अलावा कोई और सही लग रहा है इसमें? नंदू जी, प्रतिभा जी, राखी जी, अनूप जी, बहुत बढ़िया। आपका इसमें जो है दधीची भी आपका सही हो जाएगा, दधीची है, क्या हो जाएगा भैया आपका? दधीची। आपके तो इसमें सही है, दधीची आप सुनते हैं ना, महर्षि दधीची थे जिन्होंने अपनी हड्डियों से जो है अस्त्र बनवाया था असुरों को मारने के लिए, महर्षि दधीची थे ना वो जी, बिल्कुल आपका जो है दधीची भी आपका सही है इसमें है। और आपका घनिष्ठ मित्र भी होता है ना, जिनको बोलते हैं क्लोज फ्रेंड, जिससे हम सब अपनी बातें साझा करते हैं, उसको हम घनिष्ठ मित्र बोलते हैं, ठीक है। और देखते हैं भैया कौन सा गलत है। तो इसमें आपका क्या याज्ञवल्क्य है, तो आपका क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्य हो जाएगा, ठीक है, याज्ञवल्क्य हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े आकिमांतर दिया गया, यहाँ पर होगा नहीं, याज्ञवल्क्य होता है। निवृत्ति नहीं होता है, निवृत्त होता है। क्या होता है भैया आपका? निवृत्त होता है ना, निवृत्त होता है ना, क्या होता है? निवृत्त होता है। बोलते हैं ना कि सेवा निवृत्त हो गए जी, अंशुमान जी डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया ना। चलिए बोलते हैं ना सेवा निवृत्त हो गए, तो सेवा से मतलब होता है सेवा उनकी समाप्त हो गई ना, वो लोग सेवा से छुट्टी पा गए हैं, तो उसको बोलते हैं निवृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ए भी आपका सही हो जाएगा, आपका बी भी आपका सही है, वर्तनी की दृष्टि से आपके दो ऑप्शन सही थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बी चीज भी हम जान के डाल देते हैं इस पर, ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा घूम जाइए, फिर की ले लें थोड़ी आपकी हम। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, कह रहा कि अधोलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, बताना आपको इसमें है कौन सा जो आपका अशुद्ध है। ऑप्शन ए आपका है अंतर्धान, बी आपका है अनुगृहित है, सी है आध्यात्म है, बी डी आपका है अधीन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, बताना आपको इसमें जो कौन सा जो है आपका एक जो है, बताइए आप लोग, अशुद्ध है, बताना आपको अशुद्ध कौन सा है। जी अंशुमान जी बिल्कुल हम आपको देख रहे हैं, बताइए आपको इसमें कौन सा जो आपका है एक अशुद्ध है,
क्वेश्चन नंबर आपका है, बताइए भैया। ठीक है, आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका है अशुद्ध है। 18 का ए दे रहा है, 18 में सी दे रही है, सी दे रहे हैं भैया, नंदू जी दे रहे हैं, अनूप जी दे रहे हैं, ऋचा जी दे रही है, बिल्कुल आपका हो जाएगा। प्रतिभा जी भी सी दे रही हैं जी, बिल्कुल। आपका जो है आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। क्या होता है भैया? आपका जो है अध्यात्म होता है, अध्यात्म होता है। ठीक है, अध्यात्म होता है। अंतर्धान बिल्कुल आपको सही, हमने कहा था ध्यान होता है, ध्यान नहीं होता है। आपका क्या होता है? ध्यान होता है जी। सी अशुद्ध है जी, बिल्कुल सी आपका अशुद्ध है। अनुग्रहित भी है, बिल्कुल आपको सही है। अंतर्धान भी आपको सही है, अनुग्रहित भी आपका बिल्कुल सही है, और अधीन भी एक बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो सी है आध्यात्म नहीं होता, आपका अध्यात्म होता है। लेकिन अब इसको जब आध्यात्मिक लिखेंगे, आध्यात्मिक जब लिखते हैं आपका आध्यात्मिक लिखते हैं ना तो आपका फिर यहाँ पर बड़ा बड़ा आ होता है, आध्यात्मिक। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो है छोटा वाला होगा। ठीक है, ये यहाँ सही है, ये यहाँ पर सही है, तो आपको जो है अध्यात्म हो जाएगा। क्लियर है जी, बिल्कुल सी वाला हो जाएगा। सबका सही आया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की जो वर्तनी अशुद्ध है, बताना आपको है। किसकी वर्तनी तो आपकी अशुद्ध है? ऑप्शन ए आपका विश्लेषण है, बी आपका है ज्योत्सना है, सी है प्रदर्शिनी है, और डी आपका है अनाधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपका है जी, बिल्कुल नंदू जी, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। इसमें जो है किसकी जो वर्तनी अशुद्ध है, बताइए आप लोग, किसकी जो है वर्तनी जो है अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, बताइए किसकी वर्तनी जो अशुद्ध है। चलिए देखते हैं। विश्लेषण, तो बिल्कुल आपका विश्लेषण ऐसे ही लिखते हैं, आपका वी होगा, फिर आपका जो है तालब में आधसा होता है, फिर लेषण होता है, विश्लेषण हो गया। चलिए, है ना। फिर आपका ज्योत्सना भी आपका सही है। ठीक है, चलिए डी दे रहे हैं, डी देखते हैं भैया। अनाधिकार नहीं होता है, क्या होता है आपका? होता है अनाधिकार होता है, अनाधिकार, अनाधिकार होता है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, राखी जी का, अनूप जी का बहुत बढ़िया, अंशुमान जी का, नंदू जी का, सबका आया है। लेकिन आप लोग बताइए, आंसर दीजिए कि क्या प्रदर्शनी आपका बिल्कुल सही है? बताइए, क्या प्रदर्शनी प्रदर्शनी होता है कि प्रदर्शनी होता है? अवनीश जी डी आया, बहुत बढ़िया। अवनीश जी, राखी जी, अनूप साहू जी, अंशुमान जी, नंदू जी, जितने भी लोग हैं, आरचू जी, सब लोग बताइए। चलिए, हम डी बिल्कुल आपका सही है, आपका अनाधिकार नहीं होता है, आपका अनाधिकार होता है। लेकिन क्या आपका जो प्रदर्शनी होता है कि प्रदर्शनी होता है? बताइए आप लोग, ऋचा जी, प्रतिभा जी, आरचू जी, बताइए कि आपका प्रदर्शनी होता है कि प्रदर्शनी होता है? बताइए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्रदर्शनी होता है या फिर आपका प्रदर्शनी होता है? बताइए। ठीक है, एग्जाम इसमें लगती है ना, प्रदर्शनी लगती है। आपका ये सही है कि आपका ये सही है? बताइए आप लोग, कौन सही हो जाएगा इसमें? थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। एक वचन है प्रदर्शनी। चलिए बताइए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में? आप लोग बताइए, प्रदर्शनी होता है कि प्रदर्शनी होता है? चलिए बताइए। भाई किसी का आंसर नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो है इसमें जो है प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्श, सही है। चलिए, चलिए सही है फिर। ठीक है ना, प्रदर्शनी ही होता है ना, नीचे वाला जी, प्रदर्शनी होता है ना जी, बिल्कुल सी वाला सही है भैया। प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। आप कहीं भी देख लेंगे, आपको जो है यहाँ पर प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। तो आपका जो है ए भी गलत हो जाएगा, आपका जो है ए भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत होता है। प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। आपकी एग्जामिनेशन होती है प्रदर्शनी जी, बिल्कुल राखी जी, बिल्कुल आपका जो है उस दोनों होता है। नहीं भैया, आपका प्रदर्शनी होता है, दोनों होता है, बात अलग होती है, लेकिन जिसकी वर्तनी सही है आपका वो होता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रदर्शनी होता है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सी और डी दोनों गलत है, और विश्लेषण और आपका ज्योत्सना सही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन एक आपका है कुमुदनी है,
बी आपका है कुमुदिनी है, सी है कुमुदनी है, और डी आपका है कुमुदिनी है। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 20 में कौन सा सही होगा भैया? इसमें तो हमको 2 लग रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में बताइए आप लोग कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? कुमुदनी होता है ना। भ्रमर कोई कुमुदनी में मचल बैठा तो हंगामा। बिल्कुल बी भी हो जाएगा आपका, डी भी हो जाएगा आपका, जो है बी भी होता है, डी भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम वर्तनी है ना। यहाँ पर सी भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा आपका, डी भी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया ना जी, जिनका बी आ रहा है, डी आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। संजीव जी का भी डी आया है, आरचू जी का डी आया है, प्रतिभा जी का भी आया है, अवनीश जी का भी आ गया। बहुत बढ़िया ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कह रहा है किस शब्द की जो वर्तनी शुद्ध है बताना आपको है। किसकी वर्तनी शुद्ध बताना है। ऑप्शन ए आपका है आधीन है, बी आपका है व्यवहारिक है, सी आपका है मिष्ठान्न है, और डी आपका है अत्यधिक। जी अवनीश जी का भी आया है, सबका भी आ रहा है। प्रतिभा पटेल जी का, वाह सर, थैंक यू प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए आप लोग कि किसकी वर्तनी शुद्ध है? अभी हमने बताया आपको 21 का डी दे रहे हैं, अत्यधिक। जी बिल्कुल, अति धन अधिक, है ना। क्या हो जाएगा आपका? डी वाला आपका सही है, आपका जो है आपका अत्यधिक होता है, बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका आधीन है, आधीन नहीं होता, आपका अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर छोटा आ होता है, अधीन होता है। यहाँ पर आपका व्यवहारिक है, नहीं नहीं, आपका व्यावहारिक होता है। क्या होता है आपका? व्यावहारिक होता है ना। जब हम व्यवहार में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो आपका जो है आपका जो व्यवहार है आपका बड़ा हो जाएगा, व्यावहारिक हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिया गया? आपका मिष्ठान्न दिया गया। मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्टान्न होता है। क्या होता है? मिष्टान्न होता है। ठीक है, मिष्टान्न होता है। ठीक है, चलिए तो आपका जो है डी वाला बिल्कुल सही है, आपके 3 गलत है। आधीन का अधीन होता है, व्यवहारिक का व्यावहारिक होता है, मिष्टान्न का मिष्ठान्न होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, कह रहा है कि शुद्ध रूप शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए आपका है अंत्याक्षरी है, बी आपका है पूजनीय है, सी आपका है तदोपरांत है, और डी आपका है कवियत्री है। तो बताना है आपको इसमें कौन सा जो है आपका शुद्ध वर्तनी वाला है क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी वाला है। चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा भैया, कह रहा है कि कवियत्री, तो कवियत्री नहीं होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। क्या होता है भैया आपका? कवयित्री होता है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। आपका ये भी आपका गलत हो जाएगा। तदुपरांत नहीं होता है। क्या होता है आपका? तदुपरांत होता है, तदुपरांत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। पूजनीय नहीं होता है। यहाँ पर आपका जो आधा जा है ये नहीं होता है, आपका पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन सही आपका क्या है? आपका शुद्ध रूप किसमें है? आपका अंत्याक्षरी होता है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका जिनका भैया ए आया है 22 का भी दे रहे हैं। ऋचा जी का ए आया है, तो ऋचा जी का बिल्कुल सही आपका है, शुद्ध पूछा है इसमें। अंशुमान जी आपका गलत हो गया है, आपका पूजनीय नहीं होता है, आपका पूजनीय होता है। राखी जी, आकाश साहू जी भी दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है वो। अंशुमान जी, जितने भी लोग हैं आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखा करिए। वर्तनी जो है बहुत मायने रखती है आपकी। जब आप जॉब पा जाएंगे आप जी। हरकिशन जी चार्ट बंद कर दिया, कोई बात नहीं भैया, ठीक है। क्योंकि जब आप जॉब में जाएंगे, अगर आप अच्छी नौकरी पा जाते हैं, आप समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको लेटर लिखना होता है। अगर आपकी वर्तनी सही नहीं है तो फिर वहाँ पर आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपका लेटर बार बार रिजेक्ट हो जाएगा, फिर हो सकता है आप सस्पेंड भी हो जाए। तो आपको जो अपनी वर्तनी पर काफ़ी मात्रा में ध्यान देना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो आपका जो ए वाला सही हो जाएगा, आपका अंत्याक्षरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा आपका जो शुद्ध शब्द है? क्वेश्चन नंबर आपका है 23, बताना है कौन सा शुद्ध इसमें है। आपका ए आपका है विदुषी है, बी आपका वदुषी है, सी आपका है विदुषी है, और डी आपका है विदुषी है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23, बताइए आप लोग 23 में कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर है
23। तो जो विद्वान होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है भैया? पुल्लिंग में हम विद्वान बोलते हैं और स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं हम? विदुषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदुषी। जो आकाश साहू का बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका जो ए वाला है आपका हो जाएगा विदुषी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड। आकाश जी का ए आया, बहुत बढ़िया। ए और डी, डी भी आपका है। चलिए देखते हैं भैया। जी ऋचा जी, जी बिल्कुल हम यही देख रहे थे भैया किनकी जो है, जो आपके नयन है कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बीच में जो हम ऑप्शन जो है ऊबड़ खाबड़ डाल लेते हैं आप लोग की निगाह पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, आप लोग एकदम चौकन्ना है कि नहीं, है ना। चलिए ऋचा जी भी दे रहे हैं प्लस डी, संजीव जी राखी जी है ये दे रही हैं, आरचू सिंह जी भी ए और डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए का भी आ गया, डी भी आ गया है। चलिए सबका बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। वर्तनी अशुद्ध है, ऑप्शन ए आपका है उज्ज्वल, बी आपका है श्रृंगार, सी है कवयित्री है और डी है श्रद्धा। ठीक है, तो क्वेश्चन जी बिल्कुल नंदू जी एडी हो जाएगा और ऋषि जी का भी आ गया, ऋषि फोटोग्राफी का एडी आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए काफ़ी दिन बाद आई हैं ऋषि जी, कोई बात नहीं, काफ़ी दिन बाद आई हैं आप। शुरू में आप आती थी, बीच में आप नहीं आती थी। चलिए अंशुमान यादव जी का बी आ रहा है 24 का बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका क्या हो जाएगा? आपका श्रृंगार जो है ये गलत है, श्रृंगार गलत है क्योंकि इसमें जो है इसमें ये भी दिया है ए भी दिया है, तो आपका गलत हो जाएगा। श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार की जो शुद्ध वर्तनी क्या होती है? सा होता है, री होता है, ठीक है, ये अंगार होता है, तो आपका हो जाएगा श्रृंगार होता है ना, श्रृंगार रस होता है ना, 16 श्रृंगार होते हैं ना। चलिए तो ऋषा जी का भी आया है, संजीव सिंह का, सबका, हरिकिशन जी का भी आया है, प्रतिभा जी का भी आया है। चलिए बहुत बढ़िया। श्रद्धा बिल्कुल आपका श्रद्धा सही है, कवयित्री बिल्कुल आपका सही है और उज्जवल बिल्कुल सही है, तो आपका जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 25 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए भैया देखते हैं। ऑप्शन ए आपका उपरोक्त है, बी है उपरयुक्त है, सी है उपरयुक्त है और डी है उपरयुक्त है। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। जल्दी दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए देखने में तो लग रहा है कि आपका उपरोक्त सही है, लेकिन जो है आपका उपरोक्त आपका गलत हो जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया आपका उपरोक्त गलत है, आपका डी वाला सही है, उपरयुक्त होता है। क्या होता है भैया? आपका शुद्ध वर्तनी आपकी उपरयुक्त होती है। जी बिल्कुल, ऋषा जी का सही आया है, हरकिशन जी का भी सही आया है, अंशुमान जी, संजीव सिंह जी आपका जो गलत हो गया है, आरचू जी का भी सही आया है, प्रतिभा जी का भी डी आया है, बहुत बढ़िया। आकाश साहू आपने जो है गलत कर दिया है। उपरयुक्त जो आप लिखते हैं जी दोनों नहीं सही होगा, आपकी वर्तनी जो आपकी सही है आपकी उपरयुक्त होती है आपकी, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, भले उपरोक्त लिख देते हैं, लेकिन आपकी जो शुद्ध वर्तनी है आपकी जो है आपकी ये वाली होगी। ठीक है, चलिए नहीं भैया आपका जो है उपरोक्त हम लिखते हैं बात अलग है, लेकिन आपको जो सही वर्तनी आपकी डी वाली होगी, वो उपरयुक्त है। क्लियर है जी? ऋषि जी का भी डी आया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, बताना आपको है किसकी वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सुश्रूषा है, इसमें आपका तालब सा है, बी कह रहा है कि सुश्रूषा, इसमें आपका दंती सा है, सी कह रहा है वेशभूषा और डी कह रहा है मनीषा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, बताइए आप लोग 26 का आंसर क्या होगा, किसकी जो वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है सर, अभी कितना क्वेश्चन है? अभी हमारे जो है 7 क्वेश्चन है, अभी 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, अभी हमारे जो 6-7 क्वेश्चन बचे हैं। डी दे रहे हैं भैया, बी दे रहे हैं, ऋचा जी बी दे रही हैं जी बिल्कुल। आपको बताना है इसमें अशुद्ध बताना है, तो आपका जो है इसमें बी हो जाएगा, आपका शुश्रूषा बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, है ना। आपका ये वाला सही होता है, आपका ये वाला सही है, वेशभूषा भी आपकी सही है, मनीषा भी आपकी सही है। ठीक है, चलिए चलिए ना, आपका जो है बी वाला जो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपकी उसकी जो वर्तनी बिल्कुल गलत है। नंदू जी का सही है, अवनेश जी आपका जो है बी वाला हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सही शब्द की वर्तनी कौन सी है, आपको बताना है सही शब्द वर्तनी की दृष्टि से बचानी है। ऑप्शन ए आपका है क्रोधाग्नि, बी है क्रोधाग्नि, सी है क्रोधाग्नि है
और डी आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। बताइए आप लोग क्या सही होगा इसमें, ठीक है, बताइए आप लोग 27 में। तो हम लोग बोलते हैं ना क्रोधाग्नि, जो क्रोध की अग्नि में जल रहा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोधाग्नि बोलते हैं, क्रोधाग्नि बोलते हैं। तो आपका ए वाला सही हो जाएगा, क्रोधाग्नि, ठीक है, आपका हो जाएगा क्रोधाग्नि, ठीक है ना, तो आपका क्रोधाग्नि हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो आपका हो जाएगा ए वाला 27 का ए सही है। जिनका जिनका भी 27 का ए आ रहा जी, बिल्कुल ऋचा जी का, अंशुमान जी का, सबका ए आ रहा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 का रहा है कि सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। जी नंदू जी का भी आ गया, प्रतिभा जी का सही है। आपका है ए, आपका है अतिवृष्टि, बी आपका है अतिवृष्टि, सी का रहा अतिवृष्टि, डी का रहा अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि मतलब होता है कि ज्यादा वर्षा होना ना, हम बोलते हैं ना अतिवृष्टि। तो आपकी सही वर्तनी क्या होती है, अति होती है, और आपकी वृष्टि मतलब होती है वर्षा। तो आपका हो जाएगा आपकी अतिवृष्टि होती है, तो इसमें आपका कौन सही है, अतिवृष्टि। तो आपका हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उसकी वर्तनी सही है जी। आपका जो 28 का ए हो जाएगा, बहुत शानदार, ऋचा जी, नंदू जी, आकाश जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। प्रतिभा जी का भी आ गया है, आरचू जी है, सबका बढ़िया आ गया। चलिए संजू जी, अंशुमान जी, सबका आ गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अंशुमान जी का भी आ गया। अगला क्वेश्चन आपका 29 है। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी बताई गई है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध है ना। आप लोग बोलते हैं ना 36 होता है, बी आपका 36 है, सी आपका 36 है, और डी आपका 36 है ना, बोलते हैं ना आप लोग 36 का आंकड़ा हो गया उनसे हमारा। तो आप लोग बताइए कौन सा इसमें जो 36 सही होगा, ठीक है, हिंदी वाला कौन सही है। तो क्या होती है शुद्ध वर्तनी 36 की होती है, छ होता है, ती होता है और सी होता है। तो आपका 36 हो जाएगा। तो 36 आपका किसमें सही है, आपका डी वाला सही है, तो आपका डी हो जाएगा। क्लियर है, राइट आंसर आपका डी हो गया। चलिए बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल, आकाश जी का डी आया है, अंशुमान जी का, ऋचा जी का, सबका डी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। 36 होता है ना, छत्तीसगढ़ भी होता है, आपका राज्य है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का आपको बताना है। ऊपर, इसमें आपका ऊपर लिखित है, बी आपका ऊपर लिखित है, सी आपका ऊपर लिखित है, और डी आपका ऊपर लिखित है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। तो क्या होता है आपका बी वाला हो जाएगा, ऊपर लिखित होता है, क्या होता है, ऊपर लिखित होता है ना, इसलिए लिखते हैं ना ऊपर लिखित, ऊपर ही लिखित मतलब होता है जो ऊपर लिखा गया है। क्लियर है, आपका हो जाएगा ऊपर लिखित हो जाएगा, तो आपका बी वाला हो जाएगा ऊपर लिखित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में जी नहीं ऋचा जी, ए नहीं होगा, आपका बी होगा, ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्लियर है, चलिए जल्दबाजी में जो आप लोग आंसर गलत मत दीजिए जी। बिल्कुल अंशुमान जी का सही आया है, बी होगा, बिल्कुल, नंदू जी का बी होगा, प्रतिभा जी भी दे रही है, भी दे रही है, बी होगा ना, आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 31 कह रहा है कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, आपको शुद्ध बताना है। ऑप्शन ए आपका है अनुग्रहित है, बी आपका है अनुगृहित है, सी कह रहा है अनुगृहित है, और डी कह रहा है अनुगृहित है। एक बताना आपको किसमें आपको लग रहा है कि चारों एक ही प्रकार की दी गई है, बहुत माइनर डिफरेंस है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 को बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अनुगृहित होता है, क्या होता है, अनुगृहित होता है ना, अनु आ नु गृहित, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। ऋषा जी का सी आ गया है, नंदू जी का ए आ रहा है, नहीं ए नहीं है भैया, आपका सी होगा, आपका अनुगृहित होता है, ठीक है। आपका इसमें ग्रह है ना, ये वाला गा होता है, इसमें गृहित होता है, ये आपका सही हो जाएगा। आपका जो ये वाला है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आपका जो है ये वाला होगा, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं, प्रतिभा जी का भी आ गया, नंदू जी का, अपनी जी का, सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा जो है शुद्ध शब्द है, आपका ए है यानी, बी है वाल्मीकि, सी है उज्ज्वल, डी आपका है द्वंद्व। बताना आपको कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32 का आप लोग है जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। और बस हमारे जो है कितने क्वेश्चन बचे हैं, बस 1-2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, बहुत जल्दी हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, बस एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है छोड़ते हैं हम अगली क्लास के लिए। तो आपका कौन सा हो जाएगा भैया, आपका शुद्ध बताना है इसमें, शुद्ध कौन सा हो जाएगा,
शुद्ध कौन सा हो जाएगा? सी दे रहे हैं आकाश जी, सी दे रहे हैं। नहीं भैया, सी नहीं होगा। 32 का अगर आप दे रहे हैं तो आपका ए हो जाएगा, यानी सही होता है आपका, ठीक है। यानी हम बोलते हैं ना, यानी ये बात, यानी वो बात। बिल्कुल अवनीश जी का ए आया है, नंदू जी का ए आया है, बहुत बढ़िया ना। चलिए, वाल्मीकि होता है आपका, क्या होता है? वाल्मीकि होता है ना, अभी हमने बताया था आपको, वाल्मीकि रामायण होती है ना, वाल्मीकि होता है। बहुत शानदार, वेरी गुड। आपका उज्ज्वल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आधा जा केवल एक दिया गया है, इसमें दो आधे जा होते हैं। उज्ज्वल होता है, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। जी बिल्कुल आपका ए आया है। अंशुमान जी यानी बहुत बढ़िया, ऋचा जी का आया है। आपका द्वंद्व नहीं होता, आपका द्वंद्व होता है। क्या होता है आपका? द्वा द्व होता है ना, आपका द्वंद्व समास होता है ना। द्वंद्व हो गया, हम लोग को होता है ना, द्वंद्व हो गया दोनों में, होता है कि बैर हो गया ना, झगड़ा हो गया। जी बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण हमारी है ना, पवित्र ग्रंथ है। उज्ज्वल भी होता है, बहुत बढ़िया, आपका द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपका ए आपका है जी जी विसा है, बी कह रहा कि जी जी विसा है, सी कह रहा कि जी जी विसा है, और डी कह रहा जी जी विसा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 33। बताइए भैया आप लोग, 33 कौन सा सही होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 33 में अच्छा आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा सही होगा इसमें, बताइए। तो आपका सही हो जाएगा 33 का बी, नंदू जी बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। जी जी विसा आपका जो है सही हो जाएगा। आपका क्या होता है? आपका जी जी विसा है ना, जीवन जीने की इच्छा होती है ना, जिसको हम जी जी विसा बोलते हैं, सबको है ना, सबको होती है जीवन जीने की इच्छा। बिल्कुल आपका 33 का ए हो जाए, बी हो जाएगा, बिल्कुल 33 का बी होगा भैया। आपकी जी, आपका जा में छोटी की मात्रा रहेगी, फिर आपका जो दूसरा जा है उसमें बड़ी की मात्रा हो जाएगी, जी जीविसा होती है, क्लियर है। अंशुमान जी भी दे रहे हैं बी, अवनीश जी आपका बी हो जाएगा, प्रतिभा जी भी दे रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नंदू जी का भी आ गया है, सबका आंसर आ रहा है, बहुत शानदार आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया ना। तो अब थोड़ा आते हैं अपने हम प्रचार में आते हैं, ठीक है। प्रचार भी आपका चलना चाहिए धुआंधार ना। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, ठीक है, ये हम है, ये हमारा प्रचार चल रहा है, धुआंधार बैच है, ठीक है। ये हमारा है सफलता बैच, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि जो है इसकी क्लासेस 5 फरवरी से स्टार्ट है। जी बिल्कुल ऋचा जी, बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, जो कि हम लोग यूट्यूब पर जो बिल्कुल फ्री चला रहे हैं, फ्री आप कास्ट आपका है, ठीक है। और जस्ट हमारे बस ये भी 5 मिनट बाद जो है रीजनिंग की क्लास चलने वाली है। रीजनिंग की क्लास आपकी चलने वाली है, रीजनिंग की क्लास आपकी होने वाली है, 11 AM से होती है। फिर आपकी साइंस आपकी 12 PM से चलती है, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ चलता है, मैथ आपका चलता है 1 PM से चलता है। उसके बाद आपका जो है GS चलती है, इसके लिए आपकी जो है 2 PM से चलती है, ठीक है। चलिए क्लियर है। और हिंदी देख ही रहे हैं आप, जी बिल्कुल, जी हाँ भाई है, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग भाई हैं, ठीक है। आप भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं ना। चलिए नाइस, थैंक यू प्रतिभा जी। तो आप लोग जो है सभी लोग जो क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और जो है सेशन को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोग जो भी इसको लाभ ले सके। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग रोज आते हैं क्लास में, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो सेशन बहुत अच्छा लगता होगा। थैंक यू सभी को। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और आप लोग जो है 11 बजे जस्ट अभी जो है 4-5 मिनट बाद जो है हमारी क्लास होने वाली है, ब्लड रिलेशन आज होने वाला है। तो उसमें जो आप आइएगा, सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो इसके साथ क्लास को हम ओवर करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।